हेलो। सत साहब जी। सत साहिब जी। पवन दास जी बोल रहे हैं सर? जी। हाँ जी, रजिंदर दास बोल रहे हैं जी। मैं जी बोलिए। पंजाब से बोल रहा हूँ, मलोट से। जी भगत जी बोलिए। हाँ भगत जी, मैंने अभी आपका वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी देखा है। पता तो मुझे पहले से, काफी देर पहले से है। जी। 16 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। काफी जो जीने की राह में मिलावट की हुई है बुक में, तो ये हम्म। सभी है ना। जी जी। ये तो बहुत गलत हो रहा है भगत जी। गलत हो रहा तो गलत का साथ छोड़ो भगत जी, सही को पकड़ो। हाँ भगत जी, यहाँ आपको इन्होंने बदनाम कर रखा है भगत जी कि ये गुरुदोखी ना हैं। देखो भगत जी, परमात्मा कहते हैं जय कंचन दिष्टा पड़े घटे न ताको मोल। हाँ, सोना अगर लेटरिन में पड़ जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होगी। बाकी बदनाम करने वालों ने तो गुरु जी को भी कर रखा है। सही बात है जी। सच्चाई को तो काल इतनी आसानी से थोड़ी बढ़ने देगा भगत जी। सही बात है भगत जी। यहाँ तो झूठ का बोलबाला भाई। ये जो मैंने काफी सुना है, अभी और भी सुनूंगा आपकी जो वीडियोस हैं। हम्म। हाँ, सुनोगे तो तो जानकारी होगी तो काफी भगत कुछ। जी सही चलोगे। हाँ, बिल्कुल भगत जी। अभी लोगों को बताया आप ही नहीं जा रहा कोई मर्यादाओं के बारे में, गुरु जी के मिशन के बारे में। बस खाली पाठ 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 आ जाओ, पाठ 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 आ जाओ, इससे थोड़ी भला होगा। भगत भगत मर्यादा में जी, नहीं ये है जो बेचारे। आपने बात बोली है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, घरों में ही अपना पाठ करो, भजन बंदगी बंदगी करो, जो है ना। जी। देखा, मैंने सुना, रिकॉर्डिंग भी आपकी एक वो आई है ना। कहाँ जाओगे बताओ? जो हमारा हमारा जो मूलधन है वो तो जेल में बैठा है भगत जी। तो मैं किसी वश मजबूरी से थोड़ा जा नहीं सका यहाँ आश्रम में। हम्म। तो मेरा जो 6 साल की बर्बादी हो गई, उन्होंने सर्टिफिकेट इश्यू फाड़ कर दिया दिया। मेरा। हम्म। हाँ, मेरे पास सतनाम था और मेरा सारनाम मुझे मिलना था। कहाँ से मिलना था? मतलब इतना टाइम हो चुका था कि उससे उससे क्या हो गया? तो परमात्मा अंतर्यामी है, उसको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है क्या? उसको तो पता है ना भगत ने कब नाम लिया, इसकी कितनी भक्ति हो गई। सर्टिफिकेट देखने की हाँ, जरूरत है क्या परमात्मा को? तो इन्होंने मेरा सर्टिफिकेट फाड़ दिया। हमने तो वैसे फेंक दिए भगत जी, आपका तो फाड़ दिया, हमने तो वैसे फेंक दिए। वो क्या काम किया? हमारे हमारे भगवान को पता है ना भाई, हम कब से जुड़े हैं, क्या भक्ति कर रहे हैं। उससे क्या हाँ हो जी। जाएगा? उससे कुछ नहीं होता। तो मेरे हाथ से प्रसाद उठा लिया, रक्षा कवच उठा लिया। वो कुछ भी कर सकते हैं भगत। बहुत गुस्सा आया मुझे। तो लेकिन मैं बोला कुछ नहीं, लेकिन रोया। हम्म। ठीक है, कोई ये नहीं। तीरा इनका मुझे सही नहीं लगा। फिर ये अभी रिकॉर्डिंग में मैंने सुनी, वो एक हिंदू किस्म का आदमी था, वो आपसे बहस कर रहा था, जो आपने हम्म। डाली है। हम्म। तो फिर फेसबुक में मैंने आपको मैसेज भी किया है, नंबर में तो पहले से मेरे पास नंबर सेव था आपका। जी जी। तो आप आए थे ना मलोट एक बार, हम्म। तब। अच्छा। हाँ, तो मैं इस बात से चिंतित हूँ भगत जी के, मतलब सार नाम नहीं मिला मुझे। मैं बहुत लगन से भक्ति करता हूँ कि इनकी वजह भगत से नहीं जी मिला, कि कैसे नहीं मिला। मेरा सर्टिफिकेट फाड़ दिया, अब 6 साल मेरे चले गए, दोबारा बना के दिया इन्होंने अभी। हार्ड नहीं दिया भगत जी, आपके ऊपर परमात्मा की दया हो रही थी। वरना अगर आप ये नकली सार नाम ले लेते तो परमात्मा से दूर हो जाते। सार नाम हम्म, कौन देगा भगत जी? पागल क्यों बन रहे हो आप लोग? इतने भोले क्यों बन रहे हो? कौन देगा सार नाम? और सार नाम भी अगर भगत बांटेगा तो फिर भगवान क्या बकरी चराने आता है क्या यहाँ? फिर गुरु जी का काम क्या है? फिर गुरु जी की जरूरत ही नहीं है भक्तों को, फिर चाहे जेल में रहे चाहे कहीं भी रहे। इसीलिए तो गुरु जी आ नहीं रहे। भक्तों को जरूरत ही नहीं है गुरु जी की। अरे नाम कौन ये देता भगत जी? नाम देता है गुरु। और आप, आपका गुरु भाई आपको सार नाम देगा तो फिर आपका गुरु कौन हो गया? और ये जो फिर इन्होंने, मतलब यहाँ से ये नाम लिख के भेजते हैं रोहतक। कुछ नहीं, सब पाखंडवाद है भगत जी, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो कह देते हैं कि आपको, मतलब अभी कुछ नाम आएंगे नहीं, वहां से 14 वालों को, 16 वालों को। कुछ नहीं है। परीक्षा 2000। चल रही है भगत जी, परीक्षा चल रही है। कितने लोग ज्ञानी हैं, कितने लोग विश्वासी हैं, परमात्मा ये देख रहा है जेल में बैठ के। हमने उनका, हाँ जी। वो हमारे पति हैं भगत जी। और
कोई भी जो पतिव्रता जो स्त्री होती है ना, वो किसी दूसरे से बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो अपने पति से ही करेगी, चाहे वो 10 साल में हो चाहे 15 साल में हो। अब जो भक्तों सही है से सार भगत नाम ले रहे हैं वो तो भगत जी लोगों से बच्चा पैदा करवा रहे हैं, वो काहे के पतिव्रता भगत हैं। हाँ जी। तो इन चीजों को समझो भगत जी, गलतियां ना करो, इंतजार करो। सबरी ने 10,000 साल श्री रामचंद्र जी का इंतजार किया था, 10,000 वर्ष तक। सही बात है। भगत जी ये भक्ति ऐसी वैसी भक्ति नहीं है। परमात्मा ये देख रहा है कि मेरे सतलोक जाने के बाद में मेरे भगत भक्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या काल के दूत ऐसे इनको विश्वास में लेके इनको ठगते रहेंगे। और भगत सही समाज है। अपना विकेट पे विकेट गिरवा रहा है। सही है। क्या जरूरत मैं है क्या करूं भगत नाम जी? नाम गुरु जी का, ज्ञान गुरु जी का, सत्संग गुरु जी का, धंधा आप कर रहे हो, क्यों किसी की चापलूसी करें, क्यों कहीं जाएं हम। अरे गुरुद्वारा, गुरुद्वारा मतलब जहां अपने अपना दरबार लगा लिया घर पे, वो गुरुद्वारा है। उससे बड़ा आश्रम कोई नहीं हो सकता। भगवान कोई जानवर है क्या जो आश्रमों में बांध रखा उनके परिवार वालों ने? जी। हैं? जब गुरु जी आए तब उनको दान धर्म करो। भगत को भगत कोई दान धर्म करेगा क्या? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। कितना पढ़ाया गुरु जी ने। ये सुपात्र हैं क्या? सुपात्र केवल एक संत रामपाल जी है पूरी धरती पर, बाकी सब कुपात्र हैं। अपने घर और बैठ के भक्ति करो, जो नाम मिल गया उसमें अपनी भक्ति करो, सार नाम के लिए अपने और गुरु ये जी का जो इंतजार इतनी करो। मतलब जो पाठ की फीस है, जो 21,000 वगैरह, ये वाकई में वहां से अलाउड नहीं है? रियल ये जो ले रहे हैं गलत ले रहे हैं? भगत जी कौन कर सकता है पाठ? कौन कर सकता है पाठ? बता दो मुझे, कौन है अधिकारी पाठ करने का? ये गरीबदास जी वाणियों का पाठ वही कर सकता है जो गरीबदास जी के जैसा हो। गरीबदास जी के जैसा भाई संत रामपाल जी है धरती पर, दूसरा कोई नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। बाकी सब विकारी हैं, व्यभिचारी हैं। 15-15, 20-20 साल के बच्चों को पाठ पे बैठा देते हैं। बाहर जाके वो फिर अपनी सेटिंगों से बात करते रहते हैं, मंदी गंदी उनकी नजर होती है। ये पाठ करने के अधिकारी हैं क्या? ये काल भगत जी, काल कोई सो थोड़ी रहा है। परीक्षा चल रही है तो भगत जी काल कोई चुपचाप बैठा रहेगा क्या? सही बात है। ये तो ऐसे तो फिर दूसरे धर्मों में भी खर्चा लेते हैं क्या इतना। मतलब है जब ऐसे लुटना पिटना मूर्ख बनना, तो फिर इस मार्ग में क्यों है फिर? और बाकी मार्ग बहुत है, उनमें चले जाओ, यहाँ तो भक्ति करने के लिए आए हैं। पैसों की वजह से तो आज तक हमने पाठ नहीं हुए, ऐसे सोचा ही नहीं कभी कि पाठ करवाएंगे। पैसे है ही नहीं, गरीबी अरे है भाई, क्या करें। इन आश्रमों में आप कभी सत्संग सुनने के नाम पे गए हो? कभी आपको बुलाया क्या जिंदगी में इन्होंने कि आ जाओ भाई 3 दिन का सत्संग है? जब पाठ होता है तभी क्यों बुलाते हैं ये लोग? इनको माया चाहिए, इनको पैसा चाहिए, इनको भक्तों से मतलब नहीं। भाड़ में जाओ भगत। ये खुद ही भगत नहीं है तो दुनिया को क्या भगत बनाएंगे? यही तो बात है सर भगत जी। देखो चलो, बंदा मजबूरी बस नहीं आ पाया 2-4 तरीकों पे, कुछ चलो अरे इसका काहे की मतलब तो ये तारीख है थोड़ी भगत अगले जी? को। काहे की तारीख है? कोई मुकदमा लग रहा है क्या हमारा? हम कोई गुलाम है क्या? नहीं क्या जो ये बुलाएंगे तो हम जाएंगे? ये हमारे ऊपर कोई सरदार है क्या? हम्म। क्यों जाए हम वहां पे? क्या है उनमें? वो चूने पत्थर से बने हमारे मकान है, चूने पत्थर से बना हुआ वो आश्रम है। भगवान कोई मतलब भैंस है क्या जो उसको बांध रखा वहां पे? सही बात है। जो मूर्ख होगा वो जाएगा, जो अज्ञानी होगा वो जाएगा। अरे मौकों कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्यों पढ़ते हो फिर ये वाणियां? रोज संध्या आरती करते हो, घटी में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में जगदीश। विश्वास ही नहीं है तो खाओ फिर धक्के। और उन धक्कों की सजा भी मिल रही है, अकाल मौत हो रही है भगत समाज की। आए दिन मर रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं। किसी के घर में सुख चैन नहीं है। करवाओ पाठ, 2 पैसा, जाओ उन आश्रमों में। कुपात्रों को दोगे तो ये हाल होगा। उनकी तो मौज हो रही है लेकिन संगत की तो दुर्गति हो गई। हाँ जी। हाँ जी। कभी उनसे सही किराया बात है। मांग के 21,000 रुपए का पाठ करवा कर, कभी आश्रम वालों से कहना भाई साहब मेरे पास में किराया नहीं है, 500 रुपए दे दो, अगर आपको चवन्नी भी दे दे तो। हाँ जी। क्यों फालतू में लुट रहे पिट रहे हो भगत जी? इतना अच्छा ज्ञान दे दिया भगवान ने, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। अरे भटकना तो उस समय तक था जब तक हमारे को गुरु जी का ज्ञान नहीं मिलता। अब ज्ञान मिल गया, भगवान मिल गया, सही जानकारी हो गई, सारे मंत्र मिल गए, 5 यज्ञ हो गई, अपने घर पे करो, अपना धंधा करो। क्यों दुनिया की चापलूसी करते हो? हम भी दोषी हो रहे हैं भैया, ध्यान रखना भगत जी। हम दूसरे व्यक्तियों को अपनी अज्ञानता के चलते यदि कुकर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं
और आप लोग जो उनको ज्योति पाठ दान का पैसा देते हो, वो लोग फिर उसका क्या कर रहे हैं आपकी आंखों के सामने है। स्टेडियम बनवा रहे हैं, कबड्डी के मैच हो रहे हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, भक्तों को वोट डलवाए जा रहे हैं। तो संगत के दान से तो वो लोग ये कुकर्म कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी दोषी कौन हुई? संगत। अच्छा, फिर तो दोषी है बिल्कुल। सीधे दान सीधे दोषी है इनकम। भैया। गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना, दोनों को परमात्मा ने दोषी बताया। अब दान इसलिए धनाना थोड़ी गांव होता है में ना। अब धनाना गांव में जो 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बनाया गया गांव वालों के लिए, हाँ। तो भैया वो पैसा क्या गुरुजी के परिवार ने अपनी जमीन बेच के बनाया है क्या? है? अच्छा। ये ज्योति पाठ ये का पैसा है। हाँ, भगत समाज ने क्या करना है बैडमिंटन का ये ग्राउंड? काल तो कर्म फोड़ेगा ना। करना कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन काल तो कर्म फोड़ेगा। कर्म फोड़ेगा। भक्तों की परीक्षा चल रही है। नहीं, ये पैसे का मिसयूज ही है ना। मिस यूज इसीलिए तो है क्योंकि आप कुपात्रों को दे रहे हो ना। सुपात्र तो जेल में बैठा हुआ है। बाहर इन कुपात्रों को आप पैसा दोगे, ज्योति पाठ करवाओगे तो क्या होगा? ना ये पाठ करने के अधिकारी हैं। गरीबदास जी की वाणियों को कोई ऐरा गहरा कोई पाठ कर देगा क्या? जिनको सही बोलने की बात। तमीज नहीं, वो पाठी बन के बैठे हैं। क्या होगा संगत के साथ में? सही बात है। हाथों में और चूड़ियां कहाँ पहन कहाँ पहन के ये वो पाठ पैसे? कर रही भगत हैं। जी, आप, मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं है। ये जो अभी आपने बताया एक ग्राउंड बनवाया है ना। जी बिल्कुल, धनाना और गांव में बनाया है, सबको पता है। अच्छा, तो लीडरशिप में भी ये पैसा खर्च कर रहे हैं दान का? भैया इनको तो अपना धंधा चमकाना है। इनको गांव वालों को इनको खुश करना है। अगर ये गांव वालों को खुश नहीं करेंगे तो गांव वाले इनका आश्रम नहीं बनने देंगे वहां पे, क्योंकि गुरुजी का विरोध है हरियाणा में। तो इन्होंने पहले गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सरपंच है, विधायक हैं, उन सबको इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया कि तुम्हारी छुट्टी है, जो मर्जी खाओ पियो, जो मर्जी हमसे सहायता लो। गांव में रोड बनवानी है, गांव में पानी की टंकी लगवानी है, गांव में स्टेडियम बनवाना है। इन्होंने धनाना गांव में 2 बसें चला दी, 2 एम्बुलेंस चला दी, स्टेडियम बनवा दिया। कबड्डी के मैच में ट्रॉफी में 31-31 हजार रुपए दे रहे हैं इनाम में। क्या है ये? बड़वागिरी क्या है? क्या है ये? अरे गुरुजी तो ताश तक खेलने को मना करते हैं और इन्होंने स्टेडियम बनवा दिए। ये गुरुजी के अनुसार चल रहे हैं या गुरुजी के मार्ग की ऐसी तैसी कर रहे हैं? सही बात है भाई जी। भगत जी, ये जो वंशवाद जो है, ये परिवारवाद जो है, भक्ति मार्ग में जहर फैलाता हमेशा। और परमात्मा ने सत्संगों में इतना समझा दिया कि ये जो भक्ति मार्ग है कबीर जी का, ये कभी भी उनके परिवार वालों से नहीं चलता है। ये उनके वचन के बेटा बेटियों से चलता है, जो उनके शिष्य होते हैं। परिवार जी वाले जी। हमेशा इसका भट्ठा बैठाते हैं और बैठा दिया भट्ठा। आज इन आश्रमों से जुड़े हुए किसी की भी मर्यादा नहीं है, किसी की भी। कब किसके साथ में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ये तो है। अब लोग सोचेंगे हम तो भक्ति भी कर रहे हैं, हम तो पाठ भी करवा रहे हैं, आश्रम में भी जा रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो लास्ट में क्या होगा? गुरुजी में दोष देखेंगे या गुरुजी की भक्ति छोड़ेंगे, 2 ही काम होंगे। और काल काल तो यही चाहता है कि इनके समझ में कुछ आवे नहीं, और ये उस परम संत में दोष देख के या उसकी भक्ति में दोष देख के और भक्ति छोड़ दें। और एक बार गुरुजी में दोष पैदा हुआ, फिर भाई चाहे तुम कितने पाठ करवा लेना, कितने कुछ कर लो, फिर वो काल की जकड़ में आ जाता है। तो भगत जी कस्तूरी वाले हिरण थे तब तक तो ठीक था भगत जी, नहीं पता था कि मैं कहाँ से आ रही है। अब गुरुजी ने गर्दन पकड़ कर हमारे नाभि में दिखा दिया कि बेटा यहाँ से आ रही है। अब गुरुजी ने कह दिया बेटा मैं परमात्मा हूँ, ये वो भक्ति मंत्र है, ये 3 समय की आरती है, ये 500 यज्ञ है। अब भी हम अगर हिरण की तरह भटकते फिरेंगे तो काहे के भगत? हम तो मूर्ख हैं फिर। सही बात है। अरे आपके घर पे भक्ति नहीं हो सकती क्या? अरे गुरुजी की तो मजबूरी थी आश्रम में बैठ के लोगों को समझाना। भाई इतने लोगों को गुरुजी अपने घर पे बैठाएंगे क्या? तो गुरुजी की तो मजबूरी थी इस ज्ञान को फैलाने के लिए एक छोटा सा आश्रम बनाना। गुरुजी ने कब ये 10-10 आश्रम बनाए थे? एक आश्रम था केवल संत रामपाल जी का 28 साल से। इन्होंने जेल जाते इन्होंने 10-10 आश्रम खोल दिया, अपना धंधा शुरू कर दिया। मालिक ने कह दिया अपने बच्चों के साथ मिलके भक्ति करो, अपने घर पे भक्ति करो, अपना काम धंधा करो, क्यों भटकते फिर रहे हो? सही बात। मर्यादा में हो तो परमात्मा फिर कोई बच्चा थोड़ी है, भगवान है, 14 स्वरूपी राम है। 1 सेकंड में पहुंच जाएगा अपने बच्चे पे अगर कोई आपत्ति आई तो। ये कोई भगत जी कोई
कोई शिव दयाल थोड़ी है जो मतलब कि भूत बन के घूम रहा, उसको पता नहीं क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा सही बात है। भाई। जो भगवान है और इतना विश्वास है, तो भगवान तो कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, 1 सेकंड में आ जाएगा परमात्मा अपने भगत के पास। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। तो भगत जी ये अब जो भी अगर भटके कुछ नहीं। आपके खिलाफ जो मैसेज डाल देते हैं, कई बार मैंने पढ़े हैं, पवन दास ऐसे कर रहा है, पवन दास गुरुदोषी है। तो पवन दास भगत जी ऐसा है, पवन दास अगर कोई गुरुजी के खिलाफ काम कर रहा है तो मत मानो वो बातें, लेकिन जो बातें गुरुजी के अनुसार हैं वो तो माननी चाहिए। हाँ, कह देते हैं वहां से गुरुजी ने भेजा है जेल से लिख के। क्या भेजा है गुरुजी जेल से लिख के? संदेश उनका कि उनकी कोई वीडियो मत देखो, उनका कुछ। अच्छा, गुरुजी को क्या पता? आप एक बात बताइए, गुरुजी को क्या पता कि पवन दास क्या कर रहा है? पवन दास तो बाहर है, गुरुजी जेल में है। अब आप बताइए गुरुजी को क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? गुरुजी को कोई बता रहा होगा ना। हाँ, ये तो खुद ही बना रहे हैं। तो ये बताएगा तो कौन? बताएगा कौन गुरुजी को? आम संगत तो जा नहीं सकती क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा है। जाएगा कौन? जिनको सरकार ने मिलने के लिए नॉमिनेट किया हुआ है, उनके बाल बच्चे, उनके बेटा बेटी। अब बेटा बेटियों को तो ही मुझ पवन दास से दिक्कत है, क्योंकि पवन दास उन बेटा बेटियों के धार्मिक धंधे में अड़चन पैदा कर रहा है। तो मेरी कोई अच्छी बात तो बताएंगे नहीं वहां पे, मेरे खिलाफ तो उल्टा ही बोलेंगे। तो जैसा ये लोग जाके गुरुजी को बताएंगे वैसा ही गुरुजी जवाब देंगे। हाँ, नेगेटिविटी पैदा अब ये करेंगे तो वहाँ। संगत ने देखना है कि पवन दास क्या कर रहा है, पवन दास क्या नहीं कर रहा है। कल को गुरुजी आके पूछेगा भाई मैं तो जेल में था, मेरे को तो जैसा बताया मैंने वैसा जवाब दे दिया। नालायको, तुम बाहर थे, पवन दास बाहर था, वो वीडियो बना बना के डाल रहा था, तुम्हारी आंखें फूटी पड़ी थी क्या? मेरे ज्ञान आधार से मिलान करते क्या सही और क्या गलत है? क्यों तुमने आंख बंद करके मेरे परिवार वालों की बातें मान ली? फिर क्या करोगे? फिर संगत कौन से बिल में घुसेगी? सही बात है। तो भैया जिसने लुटना है वो लुटेगा भगत जी। देखो, परमात्मा किसी को हाथ पकड़ के नहीं समझाएगा भाई, ये समदृष्टि है, सबको समान रूप से सत्संग के माध्यम से ही समझाएगा। अब जो अच्छी आत्मा होंगी, जिनके संस्कार मजबूत होंगे, वो तो संकेतों को पकड़ जाएंगे। और बाकी तो भगत जी देखो, अभी एक क्लास में 100 बच्चे हैं, सबका दिमाग एक जैसा तो होता नहीं है। फेल होने वाला फेल भी होगा, कोई फर्स्ट डिवीजन से भी आएगा, कोई सेकंड डिवीजन भी आएगा, कोई थर्ड भी आएगा, कोई मेरिट में भी आता है। वो तो फिर सबके अपने अपने संस्कार है जी। तो आप लोग देखो, आप लोगों ने क्या करना है भगत जी। तो फिर कहने का मतलब ये है कि भक्ति घर पे करें और यार वो गुरुजी का भगत जी वेट एक बात करें। बताओ, जब गुरुजी आएंगे तो साफ शब्द देंगे। गुरुजी ने कभी किसी को कहा कि तुम हिमालय की गुफा में जाकर ये मंत्र जाके जाप करो, ये आरती तुम जो है मतलब जंगल में जाके करो? कभी कहा गुरुजी ने? कभी कहा गुरुजी ने कि भक्ति केवल आश्रम में होगी, तुम्हारे घर पे नहीं हो सकती? अगर आश्रम में भक्ति होनी होती तो परमात्मा सबके घर पे दरबार क्यों लगवाते फिर? सही बात है। जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं भगत जी, और जो भी मंत्र आपको मिल गया है, तब तक भगत जी अपनी मर्यादा में रह के उस मंत्र का जाप करो, अपना काम धंधा करो, अपनी भक्ति करो। मर्यादा में रहोगे तो परमात्मा साथ देगा, नहीं तो चाहे मर्यादा तोड़ के उनकी गोद में जाके बैठ जाना भगत जी, वहां से भी काल चोटा पकड़ के ले जाएगा। ये जबरदस्ती नहीं करता। जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक हम गुरुजी की मर्यादा में हैं, गुरुजी हमारे रक्षक हैं। जिस दिन मर्यादा टूटी उसी दिन काल पकड़ के ले जाएगा। ये एग्रीमेंट है काल का और परमात्मा का। इसलिए परमात्मा भगत जी जबरदस्ती नहीं करेगा, उसने केवल ज्ञान देना है, समझाना है क्या सही और क्या गलत है। और फिर ये मानव शरीर दिया हुआ है परमात्मा ने, हम कोई गधे थोड़ी हैं जो हमारी समझ में नहीं आएगा। सही है। 28 साल से इतना संघर्ष क्यों किया? ये ज्ञान समझाने के लिए किया कि मेरे बच्चे खुद निर्णय करें क्या सही और क्या गलत है। नहीं तो 2 मंत्र देने थे, कभी भी दे देते परमात्मा। भाई मोक्ष तो मंत्र से होना है, फिर ये ज्ञान क्यों दिया 28 साल से इतना संघर्ष करके? क्योंकि ज्ञान बिना मर्यादा नहीं निभेगी, कोई भी हमारे को मूर्ख बना देगा। बस संगत 2 चीजों पे, गुरुजी का बेटा, गुरुजी की बेटी, गुरुजी का भाई, गुरुजी का परिवार, ये सबसे बड़े काल के एजेंट हैं, सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अरे दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है। सही बात है। दुनिया उनको भगवान मान लेगी, लेकिन उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार कभी जिंदगी में भगवान नहीं मान सकते। अगर ऐसी बात, हाँ, गुरु नानक देव जी ने गुरगद्दी तीसरे
गोविंद अदर सिंह बंदे को को दी दी, ना, गुरु जी को दी, गुरु अंगद देव जी को दी, लेकिन अंगद बेटों को नहीं दी। नहीं दी बेटों ने, क्योंकि मालूम था, और बेटों ने आगे चल के वही किया। दोनों ने, जयचंद और श्रीचंद्र ने निर्मल नाम से नया पंथ खोल लिए। हाँ उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। सही है। भगत जी समझो इन चीजों को। अरे 650 साल पहले कबीर जी ने उस कमाल नाम के लड़के को जिंदा करके अपने बेटे की तरह अपने पास में रखा कि नहीं रखा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो गुरुद्रोही हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हाँ धर्मदास का खुद का बेटा नारायण दास काल का दूत था कि नहीं था? हाँ गरीबदास जी की उनके परिवार वालों ने बात मानी कि नहीं मानी? हाँ, नानक जी के बेटे गद्दार हुए कि नहीं हुए? तो आज सही जब बात है। आज जब वो महापुरुष संत रामपाल जी धरती पे आएगा तो उनके परिवार वाले कैसे राजा हरिश्चंद्र की तरह भूमिका निभाएंगे? आज देख लो, बिल्कुल सारे बिल्कुल उल्टे काम उनका परिवार ही कर रहा है और संगत से करवा रहा है। जी। हाँ इनको सोते उठते केवल इनको माया दिखाई देती, इनको पैसा दिखाई देता है। क्या मतलब था? हम भक्ति करने के लिए आए हैं या फिर ये बढ़वागिरी करने आए हैं? ये राजनीति हम लोग पहले ना किया करते थे, अब इस मार्ग में आने के बाद भी हम राजनीति करेंगे क्या? कांग्रेस को वोट डाल दो, बीजेपी को वोट डाल दो, गुरु जी का आदेश है, स्टेडियम बनवा दिया, बाढ़ में जाए स्टेडियम। हमने तो भक्ति की कबड्डी खेलनी है, ये टांग तुड़ाई वाली खेलनी है क्या कबड्डी? गुरु जी तो खुद ही कहते हैं कि राजनीति में आना ही नहीं है। भाई ये परीक्षा चल रही है, वो सबका बाप है, वो हिसार जेल में इसीलिए जाके बैठा है, ये देखने के लिए कि 27 साल से मैंने जो ज्ञान दिया है, अब देखता हूँ मेरे ज्ञान पे कौन कौन चलता है। और जो मर्यादा तोड़ के वर्तमान में भक्ति कर रहा है ना, आने वाले समय में भगत जी उसकी वो दुर्गति होगी। सुखदेव भी जो है मतलब सोचने पे जो है मजबूर हो जाएगा। सही बात है। क्योंकि परमात्मा अनजान को माफ करता है, जो जानबूझ के गलती करेगा उसको माफ नहीं करेगा। और जो भगत नाम ले लेता है, इतना ज्ञान सुन लेता है, वो फिर अनजान नहीं होता। ये तत्व ज्ञान लेने के बाद में कोई अपने आप को अनजान नहीं कह सकता कि मुझे मालूम नहीं था। ये ज्ञान किस लिए दिया? ये घर पे जाके कोई अचार डालने के लिए दिया था क्या? ज्ञान को आधार बनाओ, भक्ति करो। हम भी तो कर रहे हैं। हम तो 8 साल से नहीं जाते उन आश्रमों में, ना किसी को ज्योति का पैसा, ना किसी को पाठ का पैसा देते। भगवान ने दया कर रखी है, बढ़िया मालिक साथ रहता है। कदम कदम पे किसी भी सत्सेवक की उंगली का नाखून तक नहीं उतर रहा, और इनके आश्रमों में रोज मर रहे हैं लोग। सही है। कुछ बताया नहीं जाता भक्तों को वहां पे, केवल उनको चापलूसी के लिए बुलाया जाता है। उन आश्रमों में सीमेंट के कट्टे उठाने के लिए, ईंटें उठाने के लिए बुलवाया जाता है, जगत वालों की गुलामी करवाने के लिए बुलाया जाता है। भक्तों को भक्ति के लिए आज तक नहीं बुलाया इन्होंने कभी कि आ जाओ भाई 3 दिन का सत्संग है। इन्होंने तो मौके देखने कि कब कबीर जी की जयंती आवे, कब गरीबदास जी का बोध दिवस आवे, कब गुरु जी का अवतरण दिवस आवे, और हम 3 दिन का पाठ रखें और हमारे पास में लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा हो। ऐसे ही है भैया लोग मूर्ख बने कल तो मैं बने। देख रहा था, कल गुरु जी की वीडियो कॉल आई। उधर से वीडियो कॉल आ रही है और यहाँ वीडियो कॉल चल रही है, बैठे हुए हैं सभी भगत, और उसके बीच अपनी जो मेन वो शुद्धिकरण वाले एक भगत जी हैं बोर से, और सुभाष भगत जी भक्तों की चुगलियां कर रहे हैं। मैं अब आपको सही बता रहा हूँ। और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कॉल के बीच चलो 2 मिनट के लिए इंटरनेट की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, तो उसी बीच फिर भक्तों की ही चुगलियां नहीं करनी चाहिए, वो हंसना, दांत निकालना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सत्संग में बैठे हैं तो शब्द का अभ्यास चलता रहना चाहिए, बंदे को अपनी सुरत और नृत्य का जाप करता रहना चाहिए। भाई ये आश्रम थोड़ी है तो भगत जी, ये आश्रम नहीं है भगत जी, ये बिजनेस सेंटर हैं। ये बातें आश्रमों में भक्तों को बताई जानी चाहिए। जब बताओगे नहीं तो उनको फॉलो कौन करेगा? हाँ, वहाँ एक दूसरे को मखौल करते रहते हैं, तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं तो राजनीतिक अड्डे हैं भगत जी, फिर क्यों जाते हो जब आपको सब बातें देख रहे हो आप अपनी आंखों से? फिर तो जानबूझ के सांचे तजने वाली बात हो जाएगी। जब आपको सब पता है और नहीं पता है तो हम लोग इतने वीडियो बना दिए भगत जी, आदमी की आंखें खुल जानी चाहिए। मैंने आपकी कुछ ज्यादा वीडियो नहीं देखी अभी, थोड़ी बहुत ही देखी है और देखूंगा। तो ये डराते हैं ना फिर कि अगला नाम नहीं मिलेगा, तीसरा शब्द नहीं मिलेगा जो है अपना, तो भगत जी ऐसे करके तो भगत जी
भगत जी डरेगा कौन? जिसको ज्ञान नहीं होगा वही तो डरेगा। हाँ। अरे जिसको ज्ञान है वो क्यों डरेगा? उसको तो पता है कि ये तो है ही नहीं नाम देने के अधिकारी, ये तो फालतू फालतू में अपना नौटंकी कर रहे हैं। नाम तो परमात्मा देंगे, जब आएंगे तब लेंगे। ये नाम देंगे क्या? इनको अधिकार है क्या नाम देने का? इन सब के नाम खंडित पड़े हैं। हाँ, प्रथम मंत्र और दूसरा मंत्र जो है ये एलईडी से दे रहे हैं ना। अरे तो एलडी से दे रहे हैं। एलईडी से भगत जी मंत्र उसी समय तो काम करेगा जब गुरु का आदेश होगा। हाँ जी। संत के आदेश के बिना वो मंत्र काम कर देगा क्या? ये आध्यात्मिक मामला है। अच्छा भगत जी, वो रोहतक में सार नाम जो देते हैं वो भी ऐसे एलईडी से देते हैं, पता होगा जी ये चाहे अमेरिका में दे दो, जब गुरु जी का आदेश नहीं है तो फर्जी है। फिर तो सार नाम कोई आलू टमाटर है क्या जो इनको दे जाएंगे ऐसे एक डीवीडी में डाल के 15 रुपए की डीवीडी में? जिस सार नाम के लिए भगवान ने धर्मदास को जिंदा समाधि दे दी, नानक जी को जिन्होंने मतलब सौगंध खिला दी कि आपके अलावा कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो सार नाम इनको, इन कुकर्मियों को जिनकी वजह से गुरुजी जेल में बैठे हैं, इन राजनीतिबाजों को गुरुजी एक 15 रुपए की डीवीडी में डाल के आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए देके जाएंगे? सही बात है। गुरुजी बालक है, उनको पता नहीं है क्या इनके स्वभाव का। चलो ठीक है भगत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखो भगत जी हमारी तरफ से तो सब ठीक ही है, बाकी भैया आप लोग नहीं संभलोगे तो आने वाले समय में दुर्गतियां तैयार हैं भगत जी। नहीं सही बात है, अगर बताने से पता लगता है भगत जी। हाँ है ना? चलो ठीक है बड़े भाई। हाँ ठीक है जी, सब साहिब से।